हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपसे बात करने आए हैं कि अगर आपको सच में गणित से डर लगता है या जब आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में भूल जाते हो, या समस्या ऐसा भी होता है कि भाई हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, और ये भी समझ में नहीं आता है कि भाई हम गणित को शुरुआत कहाँ से करें। कई बार आप प्रयास करते हैं और हर प्रयास में आप असफल होते हैं। कुछ दिनों में मतलब आपको लगने लगता है कि भाई हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि हम आज आपको बताने वाले हैं ऐसे टिप्स जिसे मैंने पढ़ा था, और मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब शुरुआत में हम लोग पढ़ने में बहुत तेज थे। एक औसत विद्यार्थी, जो एक नॉर्मल विद्यार्थी होता है, उसके स्तर से भी नीचे हमारा स्तर था। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि जब आप चाह जाओगे ना, सबसे पहली बात कि आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए। हाँ, मैं कमजोर विद्यार्थी जरूर था, पर मेरे अंदर एक चाहत था सीखने का, तो सीखने की चाहत होनी चाहिए। और रही बात कि अगर समझ में नहीं आता है, तो समझ में नहीं आता है उसके लिए बहुत सारे विकल्प है आपके पास। इसमें दो कंडीशन है कि एक ऐसा नहीं कि केवल आपको समझ में नहीं आता है, जिस क्लास में आप पढ़े होंगे, जहां पढ़े होंगे, कोई भी कोचिंग में, ट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी रहे होंगे, उसमें आपके जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनको समझ में नहीं आता रहा होगा जब टीचर पढ़ाते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये सारी चीजें हम ऊपर जाकर सोचते हैं, जबकि ऊपर के क्लास में आ जाते हैं तब सोचते हैं, जबकि ये समस्या जड़ से रहता है, शुरुआत से। जब शुरू में ही पढ़े तो बहुत सारी चीजों को हम रट गए, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि भैया कि ये केवल अभी रटे हैं, और ये नहीं सोच पाते, उसके कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझ पाते हैं, तो जिसकी वजह से आगे हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। और देखिए, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि गणित को आसानी से आप कैसे सीख सकते हैं। एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी, अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या कोई भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी वैकेंसी होता है, उसके लिए आप एग्जाम देते हैं और आपको लगता है, खासकर ये गणित में नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट पर ये लागू होगा, जो रूल हम आपको आज बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? क्या आप सच में चाहते हैं कि भाई हमें इस सब्जेक्ट का ज्ञान हो अच्छे से, हम कोई भी एग्जाम में जाएं तो हम आसानी से बना पाए, या आपको जरूरत है? तो जिसको जरूरत होगा वही पढ़ेगा। जिसको पढ़ाई की जरूरत नहीं महसूस हो पाता है, उसे नहीं समझ आता है कि भाई पढ़ने से क्या फायदा है, तो आप नहीं पढ़ेंगे। जब आपको इसकी जरूरत ही नहीं तो आप क्यों पढ़ेंगे? कोई चीज आपको खाने के लिए दिया जाए और उसको खाने से आपको कोई पता नहीं है कि इसको खाने से होगा क्या, हमारी भूख मिटेगी या हमारे अंदर मतलब ताकत बढ़ेगा, क्या होगा? अगर कोई लगाव उससे नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसी तरह पढ़ाई है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि पढ़ाई आपके लिए जरूरी है, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा कि क्यों जरूरी है, मैं ये बता दूं, केवल ये कहना चाहूंगा कि आपको इतना लगता है कि पढ़ाई जरूरी है, तब आप पक्का सीख जाइएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। शुरुआत के दिनों में हमारा जो तरीका था पढ़ने का, जब बहुत कमजोर थे, और मैं आपको बता दूं कि जब मैट्रिक मैंने कर लिया था तब भी हमें बुडमास का नियम नहीं पता था। बहुत सारे बच्चे इसमें भी होंगे जिनको बुडमास नहीं समझ में आता होगा, नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि बुडमास मैथ का एक फॉर्मूला है, समझ लीजिए, BODMAS है ना। तो मैंने इसे एक बुक में देखा, ऐसे लिखा हुआ बुडमास। तो चूंकि जब हम मैट्रिक कर चुके हैं, 11 12 में जा चुके हैं, तो कोई भी टीचर हमें ये बुडमास नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि अब हम ऊपर के क्लास में हैं और ये शुरुआत में ही पढ़ना है। मैथ का जो एकदम जड़ है वहां से। बुडमास का मतलब होता है कि ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ। अच्छा, ब्रैकेट में भी बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट ऐसे होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब क्या होता है? भाग। मल्टीप्लाई मतलब गुना। ऐड मतलब होता है क्या? जोड़। सब्ट्रैक्ट, एस माने सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। मैं खुद ये सोचता था पहले कि अगर मान लो कि 9 जोड़ 3 गुना 5 है और इतना है, तो इसको हम क्या करते थे? अगर आप बुडमास नहीं जानते हैं तो आप भी करेंगे कि 9 और 3 को जोड़ लिए तो 9 3 12, और गुना 5 है तो 12 5 कितना हुआ? 60। जबकि ये रॉन्ग है। हम ऐसे सोच पाते थे, हम ऐसे सोचते थे कि भाई हम बचपन में जोड़ पहले सीखे थे, हमारे गुरुजी ने पहले जोड़ सिखाया, फिर घटाव सिखाया, फिर गुना सिखाया, फिर भाग सिखाया,
तो हम उसी हिसाब से काम कर लेते थे। जबकि बात ये नहीं है, जबकि बात ये नहीं है कि ऐसे होगा। बुडमास के नियम जब आप जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया देखो, गुना और जोड़ का चिन्ह है, यहां देखो गुना है और जोड़ है, तो ऊपर में कौन है? गुना, और बाद में कौन है? जोड़। तो पहले काम इसमें गुना होगा, फिर जोड़ होगा। तो ये तो 9 जोड़ का चिन्ह और गुना का काम, ये दोनों के बीच में गुना है, तो 3 पचे 15। अब 15 9 कितना होता है? 24 हो गया ना, 24। इसका ये मतलब हुआ कि ये 24 आया ना कि 60 आया। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के दिनों में जब मैंने खुद मैट्रिक कर लिया था, उसके बाद भी हमको ये नहीं पता था कि बुडमास के नियम क्या होता है। मुझे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। मैं सबसे पहले एक बुक में पढ़ा था, बुडमास ऐसे लिखा हुआ था, और वो नवोदय के लिए बुक आता है, उसमें मैंने किताब दुकान पर किताब उलटते समय मैंने ऐसा देख लिया, तो मुझे लगा उसमें ऐसे बनाया हुआ था, और तब आगे बताया हुआ था कि भाई पहले जोड़, तब मतलब गुना है तो पहले गुना का काम, तब जोड़ का काम, घटाव का काम, ऐसे होगा। तो मैं पहला चीज यहां से सीखा था। अब मैं आपको बता दूं, वो चीजें तो आज आप सीख गए, जो चीज मैंने बहुत सालों बाद सीखा वो चीज आप सीख गए। फिर भी आप देख लीजिए, मैं एक दशक से कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं 2011 से पढ़ाता हूं, 2021 है, 10 सालों से। तो सीखना जब आप चाहेंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। आपको ये भी लगता होगा कि पता ना कितना सारा चैप्टर पढ़ना होता होगा, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत लोग को तो इसका नाम भी नहीं पता है। तो लगेगा कि बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, कितना अरे बहुत नहीं पढ़ना है। अगर आप कोई सरकारी एग्जाम के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 20 से 25 गो चैप्टर पढ़ना है। 20-25 चैप्टर के लिए ना 20 से 25 दिन, एक चैप्टर का पहले बेसिक पढ़ने के लिए एक दिन आपको समय चाहिए। एक दिन अगर 2 से 3 घंटा आपने समय दे दिया तो बस हो गया, आप उसका कॉन्सेप्ट सीख गए। और जब कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं आप, तो आसानी से सारे सवाल कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या रूल लगा रहा है। तो शुरुआत में हमारा क्या तरीका होता था, सुन लीजिए। मैं शुरुआत में, मान लो कि ये हमारा एक बुक है, जैसा कि ये बुक आपको रेलवे एग्जाम के लिए आती है, आपको पता भी होगा, और आरबीडी प्रकाशन से ये हमारी बुक छपी थी, बहुत पुरानी प्रकाशन है, 1949 से ये प्रकाशन है, जयपुर से बुक छपती है अपनी। तो इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। ये स्पेशल रेलवे के एग्जाम के लिए बुक है, और ये मात्र 100 रुपए का बुक है। तो अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि आज आप बुक खरीद लो, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अगर ये बुक आपने खरीदा भी होगा तो आपको ये पता चला होगा, जो भी बच्चे लिए होंगे, इसमें सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। और पतली सी बुक है, ज्यादा मोटी भी नहीं, आसानी से आप इसे पढ़ सकते हो। रेलवे के एग्जाम के लिए काफी है ये, इसी से सवाल आते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल इसमें पूछे गए हुए हैं। तो जैसे मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे हम क्या करते थे, जब मान लो कोचिंग में पढ़ने गए, जहां आप भी पढ़े ट्यूशन कोचिंग में, उस समय तो, आज तो भाई आपका ऑनलाइन कोचिंग हो गया, बहुत सस्ता हो गया। हम लोग के समय में तो मान लीजिए कि ऑफलाइन कोचिंग था, 500 रुपया महीना कोचिंग का चार्ज हुआ करता था, अगर एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो। अच्छे जो टीचर, कोई नामी टीचर होते थे किस शहर में, तो वो 500 रुपया चार्ज करते थे एक महीने पढ़ाने के लिए। यहाँ तो हम लोग अगर एप्लीकेशन भी पढ़ने जाते तो 500 रुपया में पूरा एकदम कोर्स खत्म है, साल भर पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा था कि जब पढ़ के आते थे, पहले तो बेसिक चीजें शुरुआत करते हुए, बेसिक क्लास छोड़ते नहीं थे। अगर कोई भी चैप्टर कोचिंग में स्टार्ट होने वाला है, आज तो आपके पास यूट्यूब है, कोई एप्लीकेशन है जहां पढ़ाई होती है, तो बेसिक क्लास तो निश्चित नहीं छोड़ते थे कि जिस दिन चैप्टर शुरू होने वाला है उस दिन नहीं छोड़ते थे। बाकी अगर किसी दिन गैप हो गया, बहुत मतलब रेयर केस में तो हो गया, उसको फिर कवर करते थे। लेकिन जिस दिन स्टार्ट होने वाला है क्लास, उस टॉपिक पर पहला क्लास होने वाला है, उस दिन हर हाल में क्लास नहीं छोड़ते थे। तो चाहे जो भी मुसीबत आ जाए, पहुंचना है। अब मान लीजिए हम 10 क्वेश्चन पढ़ के आए, आज हमारे कोचिंग में पूरा उसका पहले तो बेसिक पढ़ाया गया। अब बेसिक पढ़ाया गया, सपोज करिए कि अगर हमें यह बता दिया गया टाइम एंड डिस्टेंस में कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। हमें केवल यह बता दिया गया कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। उसी तरह चाल बराबर बताया गया था कि दूरी बट्टा समय होता है, आप भी जानते होंगे। और अगर मान लीजिए कि समय, चाल और दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। जानते भी होंगे और नहीं भी जानते उनके लिए भी है। चलिए, चाल गुना समय।
तो इतना बात को निश्चित याद करते। अब याद करने का क्या तरीका है, एक तो आप याद करते फिर भूल जाते हैं, तो इसको जरा सा समझ के याद करना है। आप समझ गए हैं कि चाल गुना समय दूरी होता है, और गणित में नियम कहता है कि बराबर के तरफ, इधर अगर कोई चीज गुना में है बराबर तो दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुना में हो जाएगा, जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगा, घटाव में है तो जोड़ में। अब यही क्या होता है कि अगर चाल को इधर रहने देते हैं और समय को इधर लाएंगे तो गुना के रूप में था इधर, तो समय आएगा बट्टा में, यानी दूरी के बट्टा में समय होगा तब बराबर चाल होगा। ये बात समझ में आ गया कि दूरी के बट्टा में समय होगा तो बराबर क्या होगा, चाल। उसी तरीके से अगर इस समय को यहां रहने देते हैं, चाल को पकड़ के इधर लाते हैं तो बट्टा में आ जाएगा, तो चाल बट्टा में आ जाएगा, तो दूरी बट्टा चाल, इधर कौन बच जाएगा, समय। यानी ये दो फॉर्मूला ऐसे देखिए, आप भी याद किए हों, लेकिन हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि उसके नस नस को समझिए, एकदम उसके अंदर के गहराई तक जाइए कि भैया ये चीज हो कैसे रहा है, तो आपको क्या होगा, अब याद रहेगा। अब इसके बाद, अब मान लो कि एक बार हम पढ़ के आए, इसको सामने कहीं भी रफ कागज या कहीं बैठे हुए हैं, किसी दोस्त से बात ही कर रहे हैं, 5 दोस्त छत पे जाके बात कर रहे हैं, अब हमारे पास कोई कागज हाथ पर लिख रहे हैं कि चाल बराबर जो है ना दूरी बटा समय होता है। चाहे एक ही बात लिख लिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। वाह, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। फिर माइंड में सोच रहे कि ओ, दूरी बराबर चाल गुना जो समय था, उस समय उधर गुना में था, बराबर की तरह आ जाता है तब भाग में, इसीलिए दूरी बटा समय हो जाता है चाल। अब ऐसे सोचते थे। फिर ये सोचते थे कि जब हमें ये पढ़ाया जाए कि भैया पोल जो होता है, मैन जो होता है, ट्री होता है यानी पेड़, ये सब देखिए ये क्या होता है, ये निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होती है। मतलब क्या, जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में न के बराबर है, नगण्य है, उसे हम निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहते हैं। और उसको पार करने के लिए ट्रेन को अपनी और उस वस्तु के लंबाई के योग को, सॉरी, सिर्फ अपनी लंबाई को पार करना होता है। तो ये बात सोचते थे कि ये तो पोल होता है, ट्रेन ऐसे पार करती है, तो ट्रेन ऐसे। अच्छा देखो, हम इस ट्रेन पर वीडियो भी बना रखे यूट्यूब पर, वायरल है वीडियो, लगभग मुझे लगता है 59 लाख लोगों ने उस वीडियो को देख रखा है, दूरी बराबर चाल गुना समय वाला। तो समझते थे कि ये देखिए पोल है, पोल को पार कर रही है ट्रेन, अब अभी पार नहीं करती। अगर ऐसे कहें तो पार कर गई क्या, नहीं पार कर गई। मतलब कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि जब ट्रेन यहां से चली है तो पार करना शुरू हुई है। अब यहां देखिए, ये है यहां पर पोल, अब ऐसे अगर पहुंची है तो ये पार कर गई है, ये पार कर गई। यानी इसका ये मतलब होता है कि ये खंभा है, ट्रेन यहां पहुंच गए, यानी इस ट्रेन ने उतनी दूरी तय की है जितना जितना इसकी लंबाई है। यानी यहां से यहां तक ट्रेन गई है, तब जाकर इसको पार की है। किसको, इस खंभा को। इसका यह मतलब होता है कि जब खंभा को पार करते हैं तो खंभा की लंबाई नहीं पार करते हैं, हम उस पूरे ट्रेन की लंबाई भर की दूरी तय करते हैं, यह बात होती है ना। तो अगर आप ऐसे समझ के पढ़ेंगे, अब इस चीज को क्या करेंगे, रफ में किसी टाइम लिखना है। जब इतना चीज कर लेते थे, नेक्स्ट दिन आगे हमारा क्लास होता था। अब मान लीजिए कि हमारे टीचर ने हमें 10 क्वेश्चन पढ़ा दिया। अब जब 10 क्वेश्चन पढ़ा दिया तो इसका यह मतलब है कि अब अगर हमें क्लास में समझ में आ गया 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन जब हमको समझ में आ जाता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि भैया उसको हम याद रखें। याद कैसे रखेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा चीज होता है अभ्यास। अभ्यास से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। एक बड़ा से बड़ा क्रिकेट प्लेयर भी क्या करता है, बैटिंग करता है, प्रैक्टिस करता है, नेट प्रैक्टिस होता है। आप देखते होंगे एक बॉलर लसित मलिंगा, आप जानते हैं कि भाई यॉर्कर फेंकने में एकदम माहिर, तो एक विकेट को वो गाड़ के और प्रैक्टिस करता है लसित मलिंगा, ऐसा बॉलर है। तो इससे क्या होता है कि वो लगातार प्रैक्टिस करते 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 उस टाइप को भांप जाता है और वो आसानी से कर सकता है। तो उसी तरह पढ़ाई में भी होता है। इसमें भी आप अगर 10 क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, काहे कर रहे हो तुम बदमाशी, हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास ले रहे हैं। जाओ उधर, थोड़ा देर बाद खोलना। क्या करना है,
मम्मा नहा रही है। अब क्या करते थे कि जो क्वेश्चन हम पढ़ के आए, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम कमजोर हैं। तो अब क्या करते थे कि शुरुआत से 10 क्वेश्चन को हम जो आज कोचिंग में पढ़ के आए उसको पढ़े। कि पहला क्वेश्चन पढ़े, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि दूरी बराबर, अगर समय दूरी चाल से सवाल है, हम उसको पढ़ के आए, तो पहला क्वेश्चन पढ़ के आए, दूसरा तीसरा 10 क्वेश्चन आए, तो 10 क्वेश्चन को एक दो बार किसी टाइम बना दिया करते थे। और 10 क्वेश्चन को बनाने के लिए अब 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं चाहिए। अगर एक दो बार आपने बना लिया है तो 10 मिनट काफी है 10 क्वेश्चन के लिए। अगली बार कल से क्या करेंगे, कल तो फिर हम 10 क्वेश्चन पढ़ के आएंगे, तो अगला दिन फिर हम एक नंबर से ही जाएंगे। अब चूंकि 20 तक हो चुका है सवाल, 10 क्वेश्चन पहला दिन, 10 क्वेश्चन दूसरा दिन, तो 1 से 20 तक हम सवाल बनाएंगे। अब आप कहिएगा सर ऐसे में तो चलो 20 तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई टॉपिक से 100 सवाल हो जाएगा तब कितना समय लगेगा। अब देखो 10 दिन में एक टॉपिक आपका खत्म हुआ, आपको क्या करना है, दूसरा दिन 1 से 20 तक, तीसरा दिन 1 से 30 तक रिवाइज करना है एक बार, चौथा दिन 1 से 40 तक, पांचवा दिन 1 से 50 तक, है ना। उसी तरह अगर 100 सवाल है तो 10वां दिन 1 से 100 तक के सवाल को बनाएंगे। अब बताइए शुरू वाला जो सवाल है, जिसको आपने पहले 10 सवाल, पहले 20 सवाल, पहले 30 सवाल, पहले 40 सवाल, आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन उसको बना देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, एक सवाल जब आप 10 बार बनाते हैं, आप बताइए पूरी जिंदगी में वो सवाल कहीं भी एग्जाम में मिलेगा तो वो आपसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। अगर आपको यह लगता है कि कोई तेज विद्यार्थी ना अपने आप तेज होता है, तो ऐसे नहीं होता है भैया, वो कहीं ना कहीं मेहनत किया है कभी ना कभी, तब जाकर होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो अब आप कहिएगा कि सर अच्छा ठीक, एक चैप्टर तक तो ठीक है, अब दूसरा चैप्टर में जाएंगे तब कैसे होगा, अब कैसे हम दूसरा चैप्टर, तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा, हम कैसे बनाएंगे? तो नहीं बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस लेकिन करेंगे। पहला सवाल, पहला 10 20 50 सवाल तो हम 10 दिन बना चुके हैं, उसको ऐसे पढ़ेंगे कि 10 से 50 के कुल भाजकों की संख्या कितनी आ रही, तो हो जाएगा, तो डेली बना रही तो इसी से बनता है। दूसरा 1500 के कुल भाजकों की संख्या कितनी, वाह ये तो हो जाएगा। 1500 के कुल भाजकों का योगफल कितना, अच्छा ये तो डेली बनाते हैं। 1050 के कुल समभाजकों का योगफल क्या होगा, हाँ ये भूल रहे हैं, चलो इसको बना लेते हैं। बोले क्या किए थे, इसको बनाएंगे, हो सकता है आपसे नहीं बनेगा, फंस गया तो उलट के देख लेंगे, फेयर करके रख ले, है ना, पढ़ाई करके आए तो सवाल बनाए ले होंगे ना कोचिंग में, उसको देख लिए बना लिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जाकर काम होता है। ऐसे अगर आप निरंतर करिए, एक बार मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, केवल एक चैप्टर पर आप काम करिए, और कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, हमारे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, मैंने 1400 से ज्यादा क्लास ले रखा है यूट्यूब पर। अगर हम कभी रेगुलर नहीं आए, हो सकता है किसी कारण व्यस्त हो, या इधर बहुत ज्यादा तबीयत हमारा खराब रहा है, तो जिसके वजह से, चूंकि मुझे टाइफाइड भी हो गया था, पूरा कमजोरी हो गया था, प्लेटलेट्स बहुत गिर गया था, तो मैं रेगुलर क्लास भी नहीं लिया हूं इधर, थोड़ा सा और सारे कारण था व्यस्त होने का। लेकिन 1400 से ज्यादा क्लास हमने ले रखा है। आप कोई भी एग्जाम को फाड़ देंगे अगर सारे पढ़ाई कर लेते हैं तो, सारी वीडियो को आप देखते हैं तो। एक टॉपिक उठाइए, पहला क्लास देखिए, दूसरा क्लास देखिए, अच्छा पहला क्लास देख के जितना थ्योरी पढ़ा दिया, सेम उसी तरह आप भी अपने मन से उतारिए, एक बार दो बार, हो सकता है लाइन आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप दूरी बराबर लिख लेंगे, हमने हो सकता है कि समय बराबर लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसको करिए, और करते करते आप फिर देखिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई हमको YouTube पर सारी वीडियो नहीं मिलती है, तो हमारी धुरीना एप्लीकेशन पर सारी वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर वहां से कर सकते हैं। और इतना मिनिमम फी में अवेलेबल है कि अगर आप चाहें तो 500 रुपया में तो हम लोग महीने भर पढ़ते थे, और अभी आपका क्या होता है कि 500 में पूरा कोर्स कर सकते हैं। तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां देखिए, रीजनिंग मैथ का है 500 रुपया, जो कि आपको धुरीना एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, और ये ऑफर है 30 जून तक। आगे हम आपको बता देंगे इसको कैसे आपको लेना है। रीजनिंग स्पेशल क्लास मात्र 199 रुपया में पूरा रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं। तो ये धुरीना एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, हर जगह आपका कोर्स चल रहा है, आपको जहां से जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। धुरीना पर है कि भाई टेस्ट सबका व्यवस्था है, पीडीएफ का व्यवस्था रहता है, सब कुछ। यहाँ हम इसमें उतना टेस्ट कैसे ले पाएंगे, तो टेस्ट नहीं ले पाते, उसमें कि ऑनलाइन आप टेस्ट भी दे सकते हैं। हर एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग मैंने टेस्ट कर दिया है। मैथ में भी सब्जेक्ट मैथ को ले लीजिए, उसके बाद चैप्टर वाइज
एप्लीकेशन में टेस्ट अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर चार्ज लगते हैं, चार्ज इसलिए लगते हैं कि इसके लिए एक टीम वर्क काम करता है। 10 लोग का टीम है, कोई पीडीएफ बना रहा है, कोई अपलोड कर रहा है, तो सर्वर चार्ज आ रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पर लग रहा है। बाकी तो सोच सकते हैं कि अगर बहुत दिन पहले पढ़े होंगे तो भी 500 रुपया महीना, और आज तो 500 में पूरा आप कोर्स कर सकते हैं। 199 रुपया में पूरा रीजनिंग का क्लास कर सकते हैं। मैं ये नहीं करता हूं कि एकदम पेड कोर्स करके ही आपको नौकरी होगी, लेकिन हाँ, अगर आपको यूट्यूब पर सारी चीजें एक साथ नहीं मिल पा रही है तो एप्लीकेशन पर ये साधन है। अगर इतने आप एफर्ट कर पाते हैं कि 100-200 रुपया 500 रुपया पढ़ाई के पीछे आप खर्च कर सकते हैं, फालतू खर्चा बचाकर अगर पढ़ाई के पीछे कर सकते हैं तो आपके लिए है, और आप वहां से जाकर कर सकते हैं। और अगर हाँ वहां पर कोर्स चाहिए तो पूरा वीडियो को आगे देख लीजिए, नहीं चाहिए तो यहीं से वीडियो को छोड़ दीजिए। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म धुरीना में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप विपिन सर का जो मैथ का कंप्लीट बैच है उसे बाय कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है, आप उसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए आपको सिंपली धुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में जाके। यहाँ पे आपको सर्च करना है धुरीना। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से धुरीना ऐप को डाउनलोड करके रखा हुआ है। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया होगा, यहाँ पे आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करके ओपन करोगे आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक होगा लॉगिन का और एक होगा रजिस्टर का। तो आपको यदि आपका पहले से अकाउंट है धुरीना पे तो आपको वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। यदि आपका धुरीना पे अकाउंट नहीं है, आज से पहले आपने धुरीना यूज़ नहीं किया है, तो आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, उस पर ना अपनी सारी डिटेल सेंड कर देनी है। जैसे कि आप पे आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, आपका स्टेट सिलेक्ट करना है और सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रेफरल कोड, उसे आपको खाली छोड़ देना है और आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप स्कूल में करना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्लिक कर देना है और आप धुरीना एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस में एंटर हो जाओगे। धुरीना एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस में एंटर होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो विपिन सर का कोर्स बाय करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में बिहार एग्जाम्स पे आ जाना है। जैसे आप बिहार एग्जाम्स पे आ जाओगे, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आप देख सकते हो बाय विपिन यादव मैथ्स फाउंडेशन बैच, जो 599 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। इसे बाय करने के लिए सिंपली आपको बाय के आइकन पर टैप कर देना है और आपको पे कर देना है। जैसे आप पे कर दोगे ये रिडायरेक्ट करेगा आपको हमारे पेमेंट गेटवे पे। तो आप देख सकते हैं इसने आपको रिडायरेक्ट कर दिया हमारे पेमेंट गेटवे पे। यहाँ से आपसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगी जा रही है। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो नीचे आपको डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नेट बैंकिंग, पेटीएम, वॉलेट, यूपीआई और अदर ईएमआई ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे करके मेक पेमेंट कर देते हो, आपका जो कोर्स है वो बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद आप कोर्स को कैसे देख सकते हो, कोर्स को आपको देखने के लिए सिंपली क्या करना है, धुरीना एप्लीकेशन में आना है और यहाँ पे आपको जो ऊपर 3 लाइनें दिखाई दे रही है आपको इस पर क्लिक कर देना है। 3 लाइनों पे क्लिक करने के बाद में माई कोर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। माई कोर्स का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल के नीचे आपको सारे आपके ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। थैंक यू।